हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी क्लास 4 का हिंदी गुंजन से पाठ 13 एक पत्र श्री नंदिनी के नाम पढ़ेंगे। यह एक पत्र है जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है और यह पत्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी पौत्री यानी कि अपने पुत्र की पुत्री को, अपनी पौत्री को जिसका नाम पूपू मणि है को लिखा है। इस पत्र में वो इस पत्र लिखने से पहले वो सोवियत देश के यात्रा पर हैं। जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वह वहाँ से अपने देश को याद कर रहे हैं, यानी कि अपने भारत देश को याद कर रहे हैं। और याद करने के दौरान वो वहाँ से भारत के लोगों को, जो उनके अपने प्रिय लोग हैं, उनको वहाँ से पत्र लिख रहे हैं। और उन्होंने एक पत्र अपनी पौत्री श्री नंदिनी के नाम पूपू मणि को लिखा है। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। पूपू मणि, मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नज़र जाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही हैं। फुनगियाँ मतलब जो पेड़ों की ऊपर की पतली पतली जो नई कलियाँ नई आती हैं, नई डालियाँ आती हैं, उनको बोलते हैं, झूम रही हैं। अम्मी बाबू मॉस्को शहर में हैं। उनके साथ कोई गया है जिनका नाम अम्मी है, वो क्या हैं, मॉस्को शहर में इस समय हैं। अरियाम कहीं और गए हैं और अरियाम नाम का कोई है जो कहीं और गया है। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी तो काफ़ी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। यानी कि जब वो उठे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, फिर वो सो गए। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद उठे, उजाला हुआ तो वो सबसे पहले पत्र लिखना शुरू कर दिए, चिट्ठी लिखने बैठ गए। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। वो कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ पे उनकी पौत्री हैं वहाँ पे कैसा मौसम हुआ होगा और वो क्या कर चुकी होंगी, क्योंकि वो पत्र लिख रहे हैं। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊँगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है, न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है। इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला जाऊँ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न लूँगा। वहीं बैठा बैठा सब बस केवल चित्रकारी करूँ, यानी कि मैं शांति निकेतन चला जाऊँगा और वहाँ पे मैं कोई मुझे कहीं भी नहीं फिर भेज सकता है और मैं वहाँ पे पेंटिंग करूँगा। बनमाली रोज़ सवेरे गरम गरम कॉफ़ी और बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूँगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊं क्या क्या आया है? अब वो अपनी पौत्री को बता रहे हैं कि उनके नाश्ते में क्या क्या आया है। काफ़ी,
डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। अब वो लेटर लिख के फिर बैठे हैं। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं, यानी कि हवा बहुत ज़ोर से चल रही है, और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं, और न जाने कितनी तरह की चिड़ियाँ गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। यानी कि वहाँ का मौसम कैसा है, हवा चल रही है, पत्ते जो हैं वो झिलमिल झिलमिल चमक रहे हैं, और बहुत सारी बर्ड्स गा रही हैं, चिड़िया गा रही हैं, जिनके वो नाम नहीं जानते हैं। अब जो है वो पत्र समाप्त हो गया है। इति रविंद्र ठाकुर। अब यह पाठ भी समाप्त होता है।